से ना अक्सर लोग इस इंतजार में बैठे रह जाते हैं कि भाई जब हमारे पास अपना घर आएगा, ज्यादा सारे पैसे आएंगे, तभी हम अपने घर को सजाएंगे भी, सारे चाव पूरे करेंगे, खुशियां होंगी, सुकून होगा। हमारे पास जब अपनी जाती गाड़ी आ जाएगी ना, तब तो जिंदगी में सुख ही सुख होंगे। देखिए, इन मटेरियल से वाकई जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन वो खुशियां आरजी खुशियां होती हैं और कुछ ही टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर एक सलीकामंद औरत चाहे ना तो महदूद बजट में भी अपने घर को सजा सकती है, अपनी डेली बिजी रूटीन में भी खुद के लिए आसानियां पैदा कर सकती है, और साथ के साथ आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे कि भाई आपके प्लांट्स बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, आप किस तरह से इनकी केयर करती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ओनली 1000 रुपीज से अपने प्लांट्स को स्टार्ट किया और बढ़ाते बढ़ाते रीग्रो करते इनकी बहुत ही सिंपल और बेसिक सी केयर करते करते आधी से ज्यादा छत जो है वो मेरी पौधों से भर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान का टाइम था। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि आज लॉन्ड्री डे भी था और बहुत ज़्यादा काम भी करने थे। साथ के साथ आज मुझे व्लॉग की शूटिंग भी करनी थी, तो मैंने नाश्ते के फौरन बाद जाके ना मशीन में कपड़े डाल दिए ताकि लॉन्ड्री जब तक डन होगी ना तब तक मैं अपने नीचे वाले काम निपटा लूंगी। अच्छा, आजकल ना हमारे यहाँ पे साहिवाल वाली साइड पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुआ है। कभी कभार इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि मैं जर्सी पहन के हीटर के आगे बैठ जाती हूँ, और कभी कभार इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि दिल करता है फौरन से जाके बाथ ले लूं। और अभी भी सेम ऐसा ही हुआ था। जैसे ही छत से नीचे आई तो इतनी ज्यादा गर्मी लगी, मैंने फौरन से अपना ड्रेस निकाला, प्रेस किया, छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, गेट रेडी विद मी का, और फौरन से बाथ लिया। मुझे सुकून आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ ना, ये मैंने लास्ट ईयर जेलबरी से लिया था, स्टिच्ड 2 पीस दुपट्टा कमीज। इसका फैब्रिक है करंडी और इसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच किया है व्हाइट ट्राउजर, जो कि मैंने बाय किया था सुहाई बाय डाइनर से। बाथ लेने के बाद हल्का फुल्का से रेडी हो जाओ ना तो सारी थकन, सुस्ती, उलझन सब कुछ खत्म हो जाती है और जहन भी पुरसुकून हो जाता है। तो बस फिर यहीं से मैंने बाकी दिन का आगाज किया। आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मैंने सोचा लगे हाथों अशर की भी 2 शलवारें कमीजें सोलर पे ही इस्त्री करके रख देती हूँ। हमारे यहाँ साहिवाल वाली साइड पे ना मौसम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। किसी दिन बादल हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं और धूप सही से निकलती भी नहीं है, और पानी वाली मोटर भरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज धूप बहुत अच्छी निकली थी और 12:30 में फारिग हुई थी। 1 बजे मुझे लंच तैयार करना था। आधे घंटे में मैंने टारगेट दिया कि अफरा तुमने इस आधे घंटे के अंदर 2 शलवारें कमीजें इस्त्री करनी है। अच्छा, हमें लगता है कि भाई इस्त्री करना कौन सा कोई काम है, लेकिन इस्त्री करने का भी ना एक तरीका होता है, प्रॉपर मेथड होता है, स्पेशली जब आपने कॉटन के कपड़े इस्त्री करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक सी टिप्स बताऊंगी जो कि मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं और मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है, और अब मेरी जिंदगी में ना इस्त्री करने के हवाले से सुकून आ गया। अच्छा, यहाँ पे वॉश एंड वेयर के अलावा आप कोई भी फैब्रिक प्रेस करने लगी है ना, तो इसके लिए सबसे पहले आप सारे कपड़ों को पानी लगा के रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जिस कपड़े को सबसे पहले पानी लगाया था वहां से आपने प्रेस करना स्टार्ट करना है। यकीन करें कि कपड़ों को जब पहले पानी लगा के रख दो ना, आपकी मेहनत आधी लगती है और आपका टाइम भी आधा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब आपने शर्ट को प्रेस करना स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले आप बैन या कॉलर जो भी चीज है ना उसके ऊपर इस्त्री फेर ले। उसके बाद आपने शर्ट के बटन खोलने हैं और उसके अंदर इस्त्री इस तरह से घुसा के ना, तो बटन वाला जितना एरिया है ना, जस्ट उतने एरिया पे आपने उसकी बैक साइड पे इस्त्री फेरते जाना है। इससे होगा क्या कि देखिए, जब मैंने शर्ट को उल्टा किया ना, तो देखिए बटन के बैक वाली साइड से ना बल निकलते ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट साइड पे बटन होते हैं। तो इस तरह से ना बैक साइड से सारे बल आसानी से निकल जाते हैं और हमें वहां पे दोबारा इस्त्री करनी भी नहीं पड़ती। अच्छा, इसके बाद मैं क्या गलती करती थी कि मैं पहले फ्रंट साइड को इस्त्री करती थी, उसके बाद मैं बैक साइड को इस्त्री करती थी, और जब मैं बैक साइड को इस्त्री करके हटती थी ना, तो फ्रंट साइड पे फिर कहीं ना कहीं बल पड़ जाते थे और फिर मैं वहां दोबारा से इस्त्री फेरती थी, और जो मेरी मेहनत है और मेरा टाइम जो है ना वो डबल हो जाते थे। अब मैंने अम्मी को देखा और अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि पहले मैं पिछली सारी साइड इस्त्री कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्रंट साइड इस्त्री करती हूँ, और फ्रंट साइड पे इस्त्री करने के बाद अगर बैक साइड पे 1-2 बल पड़ भी जाते हैं ना, तो उनकी खैर होती है, क्योंकि वो बैक पे आने होते हैं और उठने बैठने की वजह से वैसे ही बैक साइड पे 2-3 बल पड़ जाते हैं और वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होते भी नहीं है। अच्छा, अभी मैं कपड़े प्रेस करके हटी ही थी कि मेरी एक नेबर आ गई। कुछ देर बैठ के उन्होंने बातें की, फिर वो फौरन ही चली गई क्योंकि उन्होंने घर जाके हांडी रोटी भी करनी थी। अच्छा, उनकी एक बात ने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया कि भाई आपका घर बहुत प्यारा है तो आपको सजाने में मजा भी बहुत आता होगा, मेरा जब इस तरह का घर होगा ना तो उसको भी मैं ऐसे ही सजाऊंगी। अच्छा, उनकी ये बात सुन के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, फिर काम में लग गई। शाम को इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एक रील मेरे सामने
आ गई जिसमें वो बंदा बहुत ही मजे की बात कर रहा था कि अक्सर लोग ना 1 लाख किराया भर के ना 2 करोड़ के घर में रह रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, ये सोच सोच के परेशान है कि किसी ना किसी दिन हमारा भी अपना ऐसा घर होगा और वहां पे हम फिर खुश रहेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। इसी तरह कोई बंदा जो है उबर करवा के GLI पे बैठ के जा रहा है, लेकिन ये सोच सोच के वो स्ट्रेस में है, परेशान है कि भाई मैं भी किसी तरह पैसे जमा करूं, सेविंग करूं और अपनी GLI खरीदूं तो फिर मेरे क्या ही मजे होंगे, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई क्या अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है तो खुश होने का भी आपको हक हासिल नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इन मटेरियल से वाकई खुशियां मिलती हैं, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन ये सब कुछ आर्जी होता है और कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल रूटीन में आने लग जाता है। भाई आप लोग इस बात पे भी तो खुश हो सकती है ना कि मैं 2 करोड़ के घर में बैठी हूँ, जब तक बैठे हैं तब तक तो खुश हो लें, बात की बात में देखी जाएगी। आप GLI गाड़ी में बैठ के जा रही हैं, आप बैठी हैं, आप जा रही हैं, जितनी देर के लिए आप बैठी हैं उतनी देर के लिए तो खुश हो जाए। देखिए आप 1 लाख किराया भर के 2 करोड़ के घर में बैठी हैं, किसी लोगों को सहन भी नसीब नहीं है। अक्सर लोग एक कमरे के घर में बैठे हैं और उसका भी किराया भर रहे हैं। तो आप जितने घर में बैठी हैं, बेशक आप किराए पे बैठी हैं, अल्लाह का शुक्र तो अदा करें। आप उबर करवा के जा रही हैं और अक्सर लोगों को मिंठार पे बैठ के जाने के भी पैसे नहीं है, तो आप जितनी देर के लिए बैठी हैं, बैठ के जा रही हैं, उतनी देर के लिए अल्लाह का शुक्र तो अदा करें ना। हमेशा इस मामले में अपने से नीचे वालों को देखेंगे ना तो सुखी भी रहेंगी, और कंपैरिजन जो है ना ये हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख देता है। लंच बना के मैं जैसे फ्री हुई तो साथ ही मुझे याद आया कि कपड़े मैंने मशीन में डाले थे, वो फुलाने के लिए जैसे ही मैं ऊपर गई ना तो खैर कपड़े फैलाने के बाद मेरे पास बच गया 1 घंटा, और मैंने जैसे ही अपने पौधों को देखा ना एक कमेंट मेरे जहन में आ गया कि आप ही आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, आप किस तरह से इनकी केयर करती हैं हमें लास्ट में बताएं। तो बेसिकली पौधों का मुझे बहुत ज्यादा शौक है और ये शौक मेरे अब्बू से मेरे अंदर आया है। शादी के बाद मैंने 3 दफा कोशिश की है पौधों को उगाने की, और पहली दफा नहीं उगे, दूसरी दफा नहीं उगे, तीसरी दफा उग गए। पहली गलती ये थी कि जहां मैंने पौधे रखे वहां पे धूप बिल्कुल नहीं आती थी, दूसरी दफा जहां रखे वहां पे धूप बहुत ज्यादा आती थी, और तीसरी दफा अब मैंने सही पॉइंट पे रखे हैं, कुछ देर छांव आती है, कुछ देर धूप आती है। अच्छा पौधों के लिए ना सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपने सही जगह पे पौधों को रखना है, और दूसरी चीज यहाँ पे ये आ गई कि आपने पौधों को पानी सही तरीके से लगाना है। एक तो होती है भी टाइमिंग के आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, और दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि भाई पानी का डब्बा भर के ना गमला ऊपर तक भर देते हैं, उससे क्या है कि मिट्टी जम जाती है और पौधों को सांस नहीं आता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि 2.5 लीटर की बोतल ली, एक सुआ लिया, सुए को लेके गर्म किया, इसके ढक्कन पे सुराख किए। इससे यह है कि शॉवर की तरह पानी जाएगा, मिट्टी भी भुरभुरी सी रहेगी, और पानी जो है ना वो पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा, और मिट्टी जो है ना वो प्रेस भी नहीं होगी। अच्छा इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पौधों को रीग्रो करने का कौन सा तरीका है। आफ्टर अ मंथ मैं गोडी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ज्यादा बिजी है, और नर्सरी से ना मैं बहुत ही लाइट से कोका फर्टिलाइजर लाई थी। आफ्टर अ मंथ उसका एक चम्मच जो है वो पौधों को डाल देती हूँ। अच्छा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मनी प्लांट से। तो बेसिकली मैं गई थी अपनी फुप्पो की तरफ, तो उन्होंने मुझे मनी प्लांट का एक गमला गिफ्ट कर दिया, और उसी एक गमले से मैंने बाकी सारा मनी प्लांट रीग्रो किया है। तो बेसिकली इसको रीग्रो करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ना मनी प्लांट की टहनी इस तरह से तोड़नी है कि उसके दरमियान ना 2-3 बर्ड्स आए, और उसको आपने पानी में डाल के बोतल में रख देना है। आफ्टर 2 to 3 वीक्स उसमें जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पे ना आपने 2 से 3 दिन बाद बोतल का पानी लाजमी चेंज करना है। अच्छा जब जड़ें काफी अच्छी निकल आएंगी, मजबूत जड़ें निकल आएंगी, तो उसको आपने निकाल के गमले में लगा देना है। अच्छा मैंने भी अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं रीग्रो करने वाली हूँ मनी प्लांट को, तो उसके लिए मैंने 2 टहनियां जो है वो काटी थी, काट के बॉटल में लगाई थी, और आज देखें आफ्टर 2 वीक्स कितनी बड़ी जड़ जो है वो दोनों की निकल आई है। इसमें 2-3 हफ्ते और वेट करूंगी और इसके बाद फिर इनको गमलों में लगा दूंगी, तो आप लोग भी इस तरह से रीग्रो कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद आ जाता है जी जेड ड्वार्फ प्लांट। अच्छा ये प्लांट भी मुझे गिफ्ट आया था। बेसिकली जो पौधे मैंने खुद से खरीदे हैं ना अपनी जेब से, वो मैंने ओनली 1000 रुपीज की नर्सरी से बाय किए थे, और तकरीबन मुझे गिफ्ट आए हुए हैं, और काफी ज्यादा मैंने रीग्रो भी किए हुए हैं। तो खैर ये एक गमला मुझे गिफ्ट आया था, और इससे मजीद मैंने 3 गमले तैयार किए, और आज फिर मैंने मजीद इसको रीग्रो किया है। इसको रीग्रो करना बहुत ही आसान है, ये एक्सट्रीम समर्स में भी चल जाता है। 10-10 दिन आप उसको पानी ना डालो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और माशाल्लाह इस पौधे की ग्रोथ ना बाकी पौधों की निस्बत 10 गुना ज्यादा है। इसकी आपने टहनी
टहनी लेनी है उस टहनी के आप 5 से 6 हिस्से करें और हर हिस्से को अलग-अलग गमले में लगा दें, वो सारे हिस्से इसके रीग्रो कर जाएंगे। अच्छा, ये गमला आज सुबह ही अब्दुल मुजीद ने तोड़ दिया, इसको डिस्कार्ड करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने यही वाला पौधा इसकी टहनी काटी और इसके पीस पीस करके इसमें लगा दिए हैं। और कुछ दिनों बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हर एक एक पीस पे ना पत्ते रीग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद जी बोगनवेलिया, माय ऑब्सेशन विद बोगनवेलिया। मेरा ड्रीम है कि एक दिन ये बोगनवेलिया बड़ा होके ना ये सारे फैल जाए और फिर उसके आगे मैं खड़ी होके ना ईंटों वाली दीवार के आगे खड़ी होके एस्थेटिक सी पिक्चर लूं। तो खैर, ये जब बोगनवेलिया आया था ना, सिर्फ एक टहनी थी ये और उस पर 3 पत्ते लगे हुए थे। ये इतना अच्छा और इतनी जल्दी ग्रो किया ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये इतनी लंबी टहनी ना सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर चढ़ गई है। हाँ, ये नीचे से गंजा इस वजह से है क्योंकि अब्दुल मुजीद इसके सारे पत्ते तोड़ दिए हैं और मैं दिल से बहुत ज्यादा सैड फील कर रही हूँ। लेकिन लकीली जैसे जैसे मार्च नजदीक आ रहा है ना, ये पौधा साथ के साथ बहुत अच्छा फूटना स्टार्ट कर रहा है। ये जो नीचे छोटी छोटी सी टहनियां हैं, देखिए कितने प्यारे नए नए लीव्स यहाँ से निकल रहे हैं। और जो टहनी ऊपर गई है वहां से भी देखिए 3 से 4 जगह से बहुत ही प्यारे प्यारे से पत्ते फूट रहे हैं और इनको फूटता हुआ देख के मेरे दिल में खुशी के फव्वारे फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है एक और प्लांट, बहुत ही ढीठ प्लांट है, स्नेक प्लांट। इस प्लांट के लिए कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती है। ये प्लांट सारा भी मर जाएगा ना, इसकी छोटी सी जड़ भी अंदर रह जाएगी ना, ये फिर भी दोबारा उग के इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसको भी आप रीग्रो कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है और इसको आप इंडोर प्लांट के तौर पर भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इसको भी मैंने रीग्रो करना स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, ये प्लांट क्योंकि ढीठ है ना, तो इसलिए ये रीग्रो भी बहुत मुश्किल से होता है। तकरीबन 4 से 5 महीने हो गई हैं मैंने इसके लीव्स को इस तरह से कट लगा के इस कप में रखा हुआ है। ये पत्ते बिल्कुल फ्रेश है, मरे नहीं हैं और इसके नीचे जड़ें अभी निकलना स्टार्ट हो रही हैं। मुझे इसकी जड़ें जो है वो नजर आना स्टार्ट हो रही हैं। तो ये वाला पौधा रीग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो पौधे हैं, न्याज़बो है, लेमन है, इसके अलावा कली का पौधा है और बाकी जो पौधे जिनकी तरफ मैं उंगली कर रही हूँ ना, ये सबके सब मैं नर्सरी से लेके आई थी। और मेक श्योर कि आप जिस इलाके में रहते हैं ना, वहाँ की एनवायरमेंट के, वहाँ के मौसम के लिहाज से पौधे लाया करें। मैं तो नर्सरी वाले को स्पेशल ताकीद करती हूँ कि जो एक्सट्रीम समर्स में पौधे सर्वाइव कर जाए ना, मैंने सिर्फ वही पौधे लेके जाने हैं और बाकी सारे आपके पैसों का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। अपने घर में ना इस तरह की चीज लास्ट में रखा करें। कोई बर्ड्स रखें, बर्ड्स नहीं रखने तो प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स नहीं करने तो थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह किया करें। अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको जीता जागता रखें। अब क्योंकि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। और इन प्लांट्स के पास जाके मैं इतना फ्रेश फील करती हूँ, मेरी सारी थकन खत्म हो जाती है और मैं खुद को एक जीता जागता इंसान महसूस करती हूँ। ठीक है ना, आपका घर छोटा है, बड़ा है, अगर आपके अंदर सलीका मंदी है ना और आप चाहती है ना, तो आप अपने छोटे से घर को भी महल और जन्नत बना सकती हैं इंशाल्लाह ताला। तो जी, मेरी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं जी नई वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।